57 के आसपास का भाव है। ऑल टाइम लो के आसपास सीमेंट स्टॉक्स फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। एक बढ़िया नाम है अंबुजा सीमेंट का ओवरऑल इंडिया में, और यहाँ पर कंसिस्टेंट पैसा इन्वेस्टर्स को इसने बना करके दिया है। यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही स्टॉक की लगातार देखी जा सकती है। कंसिस्टेंट इसलिए जो है CAGR ठीक ठाक सी जो है निकाल करके रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया है। यहाँ पर इसके भी अगर हम जो है डिविडेंड की बात की जाए तो यहाँ पर ये मार्च में लगातार डिविडेंड पे करता है। यहाँ पर जो है मार्च 2022 में इसने डिविडेंड पे किया, इससे पहले मार्च 2021 में डिविडेंड पे किया, फिर यहाँ पर 2020 में मार्च में डिविडेंड पे किया था। यानी कि मार्च में यहाँ से आपका डिविडेंड आता हुआ नजर आएगा। एक बढ़िया स्टॉक है, कंसिस्टेंट पैसा भी बनेगा और डिविडेंड तो आएगा ही आएगा। क्वार्टर में 6,647 करोड़ की थी और पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 7,453 करोड़ की थी। तो यानी कि आप देखते हैं कि सेल में अच्छी खासी जंप है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, दोनों तरफ से सेल्स के अंदर अच्छी खासी जंप है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1128 करोड़ का आया, जो कि पिछले क्वार्टर में 1416 करोड़ का था। पिछले साल की बात करें तो 1342 करोड़ का था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। रीजन दोस्तों क्या रहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट क्यों आई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ गए, यहाँ पे 6,497 करोड़ के हो गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,231 करोड़ के थे और पिछले साल 6,110 करोड़ के थे। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि चाहे यहाँ पर एक्सपेंसेस हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बात करें, दोनों तरफ से हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। ठीक है, अब एक्सपेंस बढ़ने यहाँ पे रीज़न क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो 13.77% हो गई है। ठीक है, जो कि हालांकि पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 8.66% थी। तो आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इनकी मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आई है यहाँ पर। उसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 21%, 26%, 24% ऐसे चल रहा था, पर इस बार यहाँ पे 15% आया है। ठीक है, तो यही देखो सेल्स में तो गिरावट नहीं हुई, पर इनके यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट यहाँ पर देखने को ज़रूर मिली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अदर इनकम जो थी वही पहले 98 करोड़ 82 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली थी यहाँ पर, लेकिन इस बार की बात करें तो 31 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम में लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो भी यहाँ से माइनस हो गया। ऊपर से यहाँ पे कंपनी में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा 38 करोड़ का। ठीक है, प्लस यहाँ पे डेप्रिसिएशन रहा 330 करोड़ का। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया इनका 728 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली था और पिछले साल 928 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली था। तो देख सकते हैं कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम रहा, दोनों यहाँ पर क्वार्टर के मुकाबले भी और ईयर के मुकाबले भी यहाँ पे कम देखने को मिला। उसके साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट जो था वो और कम हो गया 291 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 666 करोड़ और पिछले साल 732 करोड़। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट 291 करोड़ का रहा मात्र, यानी कि पिछले क्वार्टर मुकाबले बात करें तो 3 गुना तक घट गया और पिछले साल मुकाबले बात करें तो यहाँ पे 3.5 से लेकर 4 गुना तक घटता हुआ नजर आया। दोस्तों जो यहाँ पर पर्टिकुलर रीज़न है इसका टैक्स का, यहाँ पे देख सकते हैं गिरावट का नेट प्रॉफिट में, तो यहाँ पर टैक्स देखें 41% देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में 26% था। तो यानी कि टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पे किया। इनके ऊपर दो तीन यहाँ पर जो है बिजली टाइप की गिरी है कंपनी के ऊपर, जैसे कि टैक्स काफ़ी पे किया, दूसरा इनकी मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, पहला टैक्स हो गया, दूसरा मटेरियल कॉस्ट हो गया। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर इनको लॉस हो गया, किसमें, अदर इनकम में लॉस हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐड करते हुए इनका जो नेट प्रॉफिट था वो काफ़ी कम हुआ, हालांकि कंपनी की सेल काफ़ी अच्छी रही। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखो जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है यहाँ पर, लेकिन सेल यहाँ पे अप जाती हुई देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी सेल रही ऑलमोस्ट। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कंपनी का अगर सेल अच्छी होती है और प्रॉफिट कम होता है तो ये कोई इतनी इशू वाली बात नहीं होती। इसका इम्पैक्ट सिर्फ पर्टिकुलर समय के लिए ही पड़ता है, शॉर्ट टर्म के लिए पड़ता है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई असर नहीं होता। क्योंकि देखो जिस तरह से यहाँ पर सेल ऊपर गई है, काफ़ी अच्छी हुई है और प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, तो कंपनी क्या करती है कि जैसे अगला क्वार्टर आएगा तब तक कंपनी अपने प्राइसेस बढ़ा देगी, अपने मटेरियल की यहाँ पे प्राइस बढ़ा देगी, अपने जो प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको प्राइस बढ़ा देगी, तो उसके यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है सेल्स। तो यहाँ पर सेल्स जो है काफ़ी अच्छी रही पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर के मुकाबले, तो उस हिसाब से अगला क्वार्टर या फिर जो उसके बाद क्वार्टर आएगा, क्वार्टर 1 हो, क्वार्टर 4 हो या फिर क्वार्टर 1 हो, तो वहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी बहुत कोशिश करती है जब सेल अच्छी हुई तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा